हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, क्वालिटी क्लासेज गंगापुर सिटी। साइकोलॉजी को विस्तृत रूप से आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास शुरू से रहा है दोस्तों, और उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे क्वेश्चन जब आ जाता है तो दोस्तों हम इधर उधर बगले झांकने लगते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस से मैं ऐसे टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं जो एक जनरली गाइड वगैरह में या हर कोचिंग में हर साइकोलॉजी का टीचर उन टॉपिक्स को नहीं उठाता, नहीं पढ़ाता। जैसे मैंने इससे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया था अभिक्षमता, अभिवृत्ति। उसी क्रम में आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों अभिरुचि। दोस्तों मैं मानता हूं कि ये 2-3 टॉपिक छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़ने में, जिनका वीडियो देखने में आपकी रुचि कम रही होगी। क्यों? मैं जानता हूं कि इन टॉपिक्स को आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन दोस्तों विश्वास रखना, आप पिछले जो टेस्ट पेपर देखेंगे, रीट एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सी-टेट, तो दोस्तों इनमें से क्वेश्चन आने लग गए हैं, है ना। अभिरुचि में से, अभिक्षमता में से, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी आपका छूट ना पाए। और दोस्तों इसीलिए मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ अभिरुचि, है ना, इंटरेस्ट। अभिरुचि या इंटरेस्ट, है ना। दोस्तों जब मैंने आपको अभिक्षमता पढ़ाया था, एप्टीट्यूड, तो उसमें बताया था कि अभिक्षमता व्यक्ति भविष्य में क्या कर सकता है, इसका आज ही अनुमान लगाने की क्षमता का नाम क्या है, अभिक्षमता। अब दोस्तों कई व्यक्तियों में आपने देखा होगा कि क्वालिटी होती है, क्षमता होती है उसमें कार्य करने की, वो तो उसकी अभिक्षमता हो गई, लेकिन उस कार्य को करने की उसमें रुचि नहीं, तो नहीं होगा कार्य, है ना। और कई बार आपने देखा होगा कि किसी में रुचि तो है किसी कार्य को करने की, लेकिन उसमें अभिक्षमता नहीं है, तो वो भी कार्य नहीं होगा। तो क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकला कि व्यक्ति में अभिक्षमता और अभिरुचि दोनों होने चाहिए, तभी व्यक्ति किसी कार्य को करने में सफल होता है या उपलब्धि प्राप्त करने में उसे सफलता मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आज उसी अभिक्षमता के दूसरे पार्ट को लेकर आया हूं मैं, जिसका नाम है अभिरुचि। तो अभिरुचि क्या है ना, व्हाट इज अभिरुचि। अर्थ देखते हैं हम अभिरुचि का। मैं अर्थ बताने से पहले इसके बारे में आपको बिना कुछ रटे ऐसा कुछ बता दूं, एक उदाहरण देकर, तो अभिरुचि का अर्थ आप कभी ना भूलें। दोस्तों आपके सामने 2 वस्तु है, एक कड़वी और एक मीठी। कौन सी वस्तु को आप लेना पसंद करेंगे या खाना पसंद करेंगे? मीठी वस्तु को। ठीक है, तो क्यों मीठी वस्तु में आपकी अभिरुचि हो गई, है ना। तो क्या हुआ इसका अर्थ? अच्छा, अब मीठी वस्तु विशेष हुई कि नहीं हुई? विशेष हुई। तो विशेष वस्तु के प्रति हमारा ध्यान जाना ही क्या है दोस्तों, अभिरुचि है ना। तो अभिरुचि का अर्थ हम देखते हैं अब, है ना। क्या है अभिरुचि? किसी अन्य कार्य की तुलना में, किसी अन्य कार्य की तुलना में किसी विशेष कार्य को महत्व देना, है ना, अभिरुचि है। देखिए अब इसमें क्या लिखा है दोस्तों, किसी अन्य कार्य की तुलना में किसी विशेष कार्य को महत्व देना, विशेष कार्य को। अब मैंने उदाहरण दिया था, एक कड़वी वस्तु और एक मीठी वस्तु। तो यहाँ पर अन्य वस्तु तो क्या हो गई, कड़वी,
और विशेष वस्तु क्या हो गई, मीठी, है ना। तो हमने किसको महत्व दिया, उस विशेष वस्तु को महत्व दिया। तो दोस्तों जब भी हम सारी चीजों को छोड़कर, सारे कार्यों को छोड़कर, सारी वस्तुओं को छोड़कर, सारे व्यक्तियों को छोड़कर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर हमारा ध्यान जाए, या किसी एक वस्तु क्रिया को ही हम महत्व दें, तो वो है क्या है, हमारी अभिरुचि है। समझ गए अभिरुचि क्या है। और इसको याद रखना, किसी अन्य कार्य की तुलना में किसी विशेष कार्य को महत्व देना ही अभिरुचि है। ठीक है, एक परिभाषा हम देखते हैं दोस्तों अभिरुचि की। रिली, एक मनोवैज्ञानिक, ये नाम खूब चलता है रिली का। तो रिली ने एक परिभाषा दी है दोस्तों, बहुत बढ़िया परिभाषा है कि अभिरुचि, इस परिभाषा को जरूर याद रखना, अभिरुचि बालकों में, अभिरुचि बालकों में प्रेरणात्मक बल का कार्य करती है। क्या लिखा है, अभिरुचि बालकों में प्रेरणात्मक बल का कार्य करती है, जिसके कारण, आगे, जिसके कारण बालक किसी विशेष वस्तु की ओर, और महत्वपूर्ण शब्द आ रहा दोस्तों, विशेष वस्तु की ओर ध्यान देता है। देखो क्या है, अभिरुचि बालकों में प्रेरणात्मक बल का कार्य करती है। बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, ये अगर शब्द आ जाए तो परिभाषा किसकी हो जाएगी, मतलब प्रेरणात्मक बल। किसने कहा है, रिली ने कहा। बस इतना से याद रखना कि अभिरुचि को प्रेरणात्मक बल किसने कहा है दोस्तों, रिली ने कहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें किसी कार्य को करने की प्रेरणा कब मिलेगी, जब उस कार्य को करने में हमारी रुचि होगी, है ना। रुचि नहीं होगी तब तक हम उस कार्य को नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि हमारे कार्य की शुरुआत व्यक्ति द्वारा कब होती है, जब उस कार्य के प्रति हमारी रुचि पैदा हो जाती है ना। हम छोटे छोटे बच्चों को कितना भी पीटें, लोग दें, पुरस्कार दें, कितना भी दंडित करें, जब तक उस बालक में उस पढ़ने के प्रति रुचि पैदा नहीं होगी, तब तक हम उसे पढ़ा नहीं सकते। तो कैसे शुरू की उसने पढ़ाई, कैसे शुरू की, अभिरुचि पैदा होने पर, है ना। तो अभिरुचि बालक में क्या पैदा करती है, प्रेरणा पैदा करती है, मोटिवेशन पैदा करती है। और दोस्तों ये अभिरुचि के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा अगली वीडियो में आएगा वो यहीं से शुरू होगा, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन से, है ना। क्योंकि ये एक क्रम है, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अभिरुचि और उसके बाद अभिप्रेरणा, है ना, मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणात्मक बल किसने कहा है, रुचि को, रिली ने कहा है। और आगे देखें फिर, जिसके कारण बालक किसी विशेष वस्तु की ओर ध्यान देता है, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान देता है। यहां से क्वेश्चन आता है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा हूं अभी कि पहले बालक में किसी कार्य के प्रति रुचि पैदा होगी या बालक ध्यान देगा, बताओ, रुचि पैदा होगी या ध्यान देगा। तो दोस्तों पहले बालक में रुचि पैदा होगी और उसके बाद वह ध्यान देगा। तो पहले क्या आएगा, रुचि, और फिर आएगा ध्यान, है ना। एक क्रम देखते हैं, ये परिभाषा समझ में आ गया होगी आपको। अब इसी परिभाषा पर एक क्रम मैं पूछ रहा हूं आपसे, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सही बताइए, है ना। तो जैसे ए ऑप्शन, रुचि, ध्यान और परिणाम, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, ध्यान, रुचि और परिणाम, है ना। अब इन दोनों में से बताओ कौन सा सही रहेगा। तो ए सही रहेगा, रुचि
रुचि के बाद ध्यान और ध्यान के बाद कर्म, है ना। मतलब पहले रुचि आएगा और उसके बाद ध्यान आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं हम। ये तो रिली की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट परिभाषा दोस्तों, एक दो परिभाषा में बहुत इंपॉर्टेंट आपको लाया हूं। एक है ड्राइवर, किसकी है? ड्राइवर की। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस परिभाषा को, ड्राइवर, है ना। क्या कहता है ड्राइवर? कि रुचि का गतिशील रूप ध्यान है। क्या कहा है ड्राइवर ने? रुचि का गतिशील रूप ध्यान है ना। रुचि का गतिशील रूप ध्यान है। समझे इसको? छोटा सा वाक्य, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य। गतिशील रूप, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो रुचि के गतिशील रूप को, रुचि के क्रियाशील रूप को किस नाम से जानेंगे? तो रुचि का क्रियाशील रूप या गत्यात्मक रूप किस नाम से जाना जाता है? ध्यान। मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक और मैं परिभाषा बताऊंगा कि मैकडूगल की। मैकडूगल ने रुचि को व्यक्ति का स्थिर गुण बताया। स्थिर गुण, स्थिर गुण का मतलब कि हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की रुचि होती है, तो वो तो स्थिर है। लेकिन जब वह रुचि क्रियाशील बन जाती है तो उस रुचि का नाम क्या बन जाता है दोस्तों? ध्यान। ये तो लिखा है ना, रुचि का गतिशील रूप ध्यान है। मतलब रुचि जब क्रियाशील हो जाती, क्रियाशील होना मतलब कि जब हम रुचि के अनुसार कार्य करने लग जाते हैं, इसका मतलब हमने ध्यान देना प्रारंभ, यही रुचि है ना। तो क्या कहा ड्राइवर ने? रुचि का गतिशील रूप ध्यान है। ठीक है, एक परिभाषा और देखते हो दोस्तों, मैकडूगल। किसकी है? मैकडूगल, है ना। अब मैकडूगल क्या कहता है कि रुचि गुप्त ध्यान है और ध्यान एक क्रियाशील मानसिक क्रिया है। क्या है? रुचि गुप्त ध्यान है। लिख देता हूं इसको, रुचि गुप्त ध्यान है। सॉरी, रुचि गुप्त ध्यान है और ध्यान एक क्रियाशील रुचि है। देखो क्या कह रहा मैं, रुचि गुप्त ध्यान है। समझे आप? मतलब रुचि को जब तक हमने क्रियाशील नहीं बनाया तब तक क्या है वो? एक गुप्त ध्यान, है ना। और रुचि को यदि हमने क्रियाशील बना दिया तो फिर क्या बन जाएगा वो? ध्यान, है ना। समझा गुप्त ध्यान और ध्यान का मतलब? गुप्त ध्यान का मतलब हुआ कि हमने अभी तक हमारी रुचि को काम नहीं लिया, क्रियाशील नहीं बनाया। और ध्यान का मतलब हुआ कि हमने रुचि को क्रियाशील बना दिया। तो क्या कह रहा है कि रुचि एक गुप्त ध्यान है। रुचि एक गुप्त ध्यान है और ध्यान एक क्रियाशील रुचि है। ये तो ये भी कह रहा है ड्राइवर कि ध्यान एक क्रियाशील है, गतिशील रूप है ना। तो दोनों बात एक है। बस इतना सा याद रखना कि गतिशील रुचि को या क्रियाशील रुचि को या गत्यात्मक रुचि को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान के नाम से जाना जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कि ध्यान क्या है? एक क्रियाशील रुचि है ना। और क्रियाशील रुचि किसे कहते हैं? जब हमने रुचि के अनुसार क्रिया करना प्रारंभ कर दिया तो वो क्या कहलाएगी? क्रियाशील रुचि कहलाएगी। ये है आपकी रुचि की कुछ अर्थ और परिभाषा। ठीक है दोस्तों, आगे चले। तो आप समझ गए रुचि क्या है। और मैं दोबारा से बता दूं, मैंने ऊपर लिख रखा है कि अन्य कार्य की तुलना में किसी विशेष कार्य को महत्व देना, है ना। मतलब रुचि शब्द आ गया तो तभी क्रियाशील बनेगी जब हम किसी एक कार्य के प्रति ध्यान देने लग जाए। जैसे क्वेश्चन आया था दोस्तों एक बार
कि मालिक घोड़े को सरोवर तक ले जा सकता है किंतु वह उसे पानी नहीं पिला सकता। क्यों? और आपने उसका उत्तर देखा, उत्तर क्या था? क्या था? रुचि का अभाव, है ना, तत्परता का नियम। तत्परता का दूसरा नाम क्या है? रुचि है। तत्परता को हम क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। तो तत्परता या रुचि, क्यों नहीं पिला सकता पानी घोड़े को मालिक? सरोवर तक तो ले जा सकता लेकिन पानी नहीं पिला सकता। क्यों? क्योंकि घोड़े की पानी पीने में रुचि नहीं थी, है ना। पानी पीना वाला क्रिया करने में उसका ध्यान नहीं था। समझ गए आप? तो रुचि का संबंध सीधा सीधा किससे होता है? एक ध्यान से होता है। और जब ध्यान से हम कोई कार्य करने लग जाते हैं तो वही क्या कहलाता है? हमारा क्रियाशील रुचि। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। अब मैं कुछ आपको बता रहा हूं रुचि की विशेषता। एक तो दोस्तों ये अर्थ परिभाषा है, तो जरूर आप समझकर रखना, और अब आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात में 2-3 बात निकल कर आ रही है कि क्रियाशील रुचि का नाम ध्यान है ना, या गुप्त ध्यान का नाम रुचि है, एक बात। और रुचि किसे कहते हैं? कई कार्यों को छोड़कर किसी एक विशेष कार्य को महत्व देने का नाम ही रुचि है। दोस्तों इस बात को और मैं एक बार समझा दूंगा कि हमारे सामने कई वस्तुएं होती हैं, हम एक ही वस्तु को उसमें से पसंद कर लेते हैं। वो एक ही वस्तु को पसंद क्यों किया? क्योंकि वह वस्तु के प्रति हमारी रुचि थी, है ना। तो जब उस वस्तु के प्रति रुचि थी तो उस वस्तु के प्रति हमारा ध्यान गया, और ध्यान गया तो हम उस वस्तु को उठा लिया, है ना। तो क्रियाशील रुचि हुई तब हमारा ध्यान हुआ, और ध्यान जाने से हमने उस कार्य को किया या उस वस्तु को उठाया। यही हमारी रुचि है। ठीक है दोस्तों, अब विशेषता देखते हैं हम रुचि की विशेषता। अभिरुचि, ये बार बार मैं रुचि रुचि कह रहा हूं तो अभिरुचि और रुचि एक ही बात है, याद रखना। अभिरुचि को हम क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं, इसलिए लिख दिया मैंने इंटरेस्ट, है ना। तो अभिरुचि की विशेषता, ठीक है, क्या है? पहली विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अभिरुचि की प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है ना। ऑप्शन आते हैं, जन्मजात है या अर्जित है या दोनों है। तो दोस्तों बस इसको याद रखना, अभिरुचि दोनों प्रकार की होती है ना, वंशानुगत और वातावरण, या जन्मजात और अर्जित। बस इस विशेषता को खास याद रखना। पहली विशेषता इंपॉर्टेंट है, अभिरुचि जन्मजात। जन्मजात को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? वंशानुगत, है ना, एवं अर्जित। और अर्जित को क्या कह सकते हैं हम? वातावरणीय, है ना। तो अभिरुचि जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है, ठीक है। बस इस चीज को जरूर याद रखना दोस्तों, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आता है। जैसे मैं आगे की बात आपको बता दूं, कभी अगले वीडियो में आएगा कि आदत क्या है, जन्मजात है, अर्जित है, दोनों है। तो आदत हमेशा अर्जित होती है ना। इससे रुचि क्या है? रुचि दोनों है। आदत क्या है? केवल अर्जित है, और रुचि क्या है? दोनों है। दोनों मतलब जन्मजात भी है और अर्जित भी है। जैसे अब इस विशेषता को देखें हम, कैसे हुआ कि सब जन्मजात को है रुचि। तो जैसे पानी पीने में रुचि, तो पानी क्या है? पानी पीना क्या है? हमारी मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति कैसी होती है? जन्मजात होती है ना। तो नींद में रुचि या सोने में रुचि, खाना खाने में रुचि, काम में रुचि, तो ये सब क्या हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं।
भाई भूख, प्यास, नींद, आराम, काम वासना क्या है? ये हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। और मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? जन्मजात होती है। तो जितनी भी मूल प्रवृत्तियों में रुचि है वो कैसी रुचि हो गई? जन्मजात। ठीक है। और शिक्षक पद प्राप्त करने में रुचि, तो शिक्षक पद प्राप्त करना क्या है? वातावरणीय है ना। तो कोई भी सामाजिक उपलब्धियां कैसी अभिरुचियां हैं? वातावरणीय। और शारीरिक उपलब्धियां, शारीरिक मतलब भूख, प्यास, निद्रा वगैरह, कैसी रुचि है? जन्मजात। क्लियर हुआ? तो रुचियां दोनों प्रकार की होती है। रुचि दो प्रकार के कारकों से प्रभावित होती है। वो दो प्रकार के कारक कौन कौन से हैं? जन्मजात और अर्जित, या वंशानुगत और वातावरण। ठीक है दोस्तों। दूसरा हम देखते हैं, दूसरी विशेषता क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी विशेषता कि आयु, जैसे मैं लिखने से पहले क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, सोचो आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रुचियों में भिन्नता ज्यादा कब आती, कौन सी आयु में आती है? रुचियों में भिन्नता। रुचियों में भिन्नता का मतलब क्या हुआ? कि नई नई प्रकार की रुचियां, है ना। रुचियों में भिन्नता कौन सी आयु में ज्यादा आती है, या फिर रुचियों में भिन्नता कौन सी आयु में कम हो जाती है? दोनों क्वेश्चन समझ गया? कम हो जाती है मतलब रुचियां कम हो जाती है ना, भिन्नता कम हो जाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर एक ही है, वो क्या है? कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है ऐसे ऐसे रुचियों में रुचियों की भिन्नता में कमी आती जाती है। समझे आप? जैसे एक किशोरावस्था, किशोरावस्था में नई नई प्रकार की रुचियां पैदा होती हैं कि मैं ऐसी गाड़ी खरीदूं, ऐसे जूते खरीदूं, ऐसे कपड़े खरीदूं, ऐसा खाना खाऊं, है ना, कि मैं रेस्टोरेंट में जाऊं, मैं बाजार में खाऊं, जो भी है ना, नई नई स्टाइल के कपड़े चाहिए। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसकी रुचियों में भिन्नता कम होती हुई जाती है ना, खत्म हो जाती है सारी रुचियों से। बस कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, ये उसका चलता रहता है। तो आयु, ध्यान रखना दोस्तों, आयु बढ़ने के साथ साथ अभिरुचियों में भिन्नता कम होती जाती है ना। तो इस पॉइंट को याद रखना। दूसरी विशेषता क्या बताई मैंने आपको? आयु बढ़ने के साथ साथ रुचियों में भिन्नता, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, भिन्नता कम होती जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, है ना। आयु जितनी छोटी आयु होगी रुचियां ज्यादा होंगी, और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी रुचियों की संख्या कम होती हुई चलेगी। इसीलिए तो दोस्तों, इसीलिए तो देखो कि आपके घर में आप भी हैं किशोर, और आपके माँ बाप भी हैं। माँ बाप बेचारे दो जोड़ी कपड़ों में पूरी साल निकाल देते हैं, और आपके लिए साल में 6 जोड़ी नई नई स्टाइल के कपड़े चाहिए। और आपकी रुचियां ज्यादा भिन्न भिन्न प्रकार की। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया आपके, भिन्नता। तीसरा देखते हैं कि रुचियां स्थायी नहीं है ना। रुचियां स्थायी नहीं है, समझे इसका मतलब? रुचियां स्थायी नहीं मतलब बदलती रहती है ना। किसके अनुसार बदलती? ये खास चीज, रुचियां स्थायी नहीं है। वे आर्थिक स्थिति, ये विशेष चीज याद रखना, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, है ना, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति आदि के कारण रुचियां बदलती रहती है ना। अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है, रुचियां स्थायी नहीं, गर्मी है। देखो
आर्थिक स्थिति, सामाजिक मतलब बालक की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, ये उसकी रुचियों को बदलती है। ठीक है ना। एक विशेषता और देखें क्या, कि रुचियों का संबंध वर्तमान से होता है। क्या है अगली विशेषता, रुचियों का संबंध हमेशा किससे होता है, वर्तमान से होता है। रुचियों का संबंध वर्तमान से होता है, मतलब रुचियां कब व्यक्त होती है, वर्तमान में होती है, ना भूतकाल में ना भविष्य काल में। ठीक है, ये कुछ रुचियों की रुचि की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, आगे अगला हम इसी में लेते हैं। अब एक अगला इंपॉर्टेंट जो रुचि का पार्ट आ रहा है वह है दोस्तों, समझने लायक पार्ट है आपका, है छोटा सा, लेकिन उसको रटने से नहीं समझने से काम चलेगा। रुचियों के प्रकार, है ना। रुचियों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, अभिरुचियों के प्रकार। दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक है, दो, सुपर एवं क्राइस्ट। कौन है, सुपर एवं क्राइस्ट। ये देख लेना, अगर नाम याद हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रकार इंपॉर्टेंट है। तो देखो सुपर एवं क्राइस्ट ने अभिरुचियों के 3 प्रकार बताए हैं। कितने, 3 प्रकार। अब तीनों प्रकार कौन कौन से वो देखना। नंबर 1 व्यक्त अभिरुचि, व्यक्त अभिरुचि, है ना। नंबर 2 प्रकट अभिरुचि। अब आपको लगेगा कि प्रकट करना और व्यक्त करना एक ही बात है, लेकिन अलग अलग है ना। प्रकट अभिरुचि, है ना, व्यक्त अभिरुचि, प्रकट अभिरुचि। नंबर 3 देखें आविष्कारक अभिरुचि, आविष्कारक अभिरुचि। 3 प्रकार बताए हैं किसने, सुपर एवं क्राइस्ट ने, व्यक्त अभिरुचि, प्रकट अभिरुचि और आविष्कारक अभिरुचि, है ना। अब कौन सी अभिरुचि व्यक्त है, कौन सी प्रकट है, बस इन दोनों में अंतर याद रखना। उदाहरण जो आएगा ना वो इनमें से आएगा, इन दोनों में से। और एक ही क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप खुद करना और उसी से समझ में आ जाएगा, है ना। मुझे रटाने की समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखें कि एक बालक, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एक बालक अपने फ्री समय में शतरंज खेलता रहता है। एक बालक अपने फ्री समय में शतरंज खेलता रहता है, तो बताओ उसकी वह कौन सी अभिरुचि, अभिव्यक्त है, प्रकट है, आविष्कार। तो आविष्कार को छोड़ दो, वो थोड़ी अलग है। इन दोनों में से क्लियर करना, व्यक्त और प्रकट में से। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसका उत्तर क्या है, प्रकट अभिरुचि, है ना। अब कैसे हुआ है प्रकट और क्यों नहीं हुआ व्यक्त, तो अब देखो क्वेश्चन क्या था। एक बालक अपने फ्री समय में शतरंज खेलता रहता है। क्या है ये, खेलता रहता है, मतलब क्रिया हो रही है, बस यही प्रकट अभिरुचि। अब देखो समझो व्यक्त क्या है दोस्तों, व्यक्त का मतलब व्यक्ति, है ना। तो देखें कि जिस अभिरुचि में व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दे कि मुझे तो ये चीज पसंद है, मतलब कह दे, अभिव्यक्त कर दे मतलब अपने मुखारबिंद से बोल दे कि मुझे तो ये चीज पसंद नहीं है और ये चीज पसंद है। तो इसका मतलब उसने कौन सी अभिरुचि प्रकट कर दी, कौन सी अभिरुचि प्रस्तुत कर दी, अभिव्यक्त अभिरुचि। समझा, मतलब उसने कुछ किया नहीं बल्कि उसने अपने मुंह से अभिव्यक्त किया कि मुझे एक चीज पसंद है।
जैसे एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे पूछूं कि बताओ तुम्हें हिंदी पढ़ना पसंद है या गणित पढ़ना पसंद है, तो आप कह दें कि सर मुझे तो हिंदी पढ़ना पसंद है। इसका मतलब आपको कौन सी अभिरुचि है? वो अभिव्यक्त अभिरुचि। आप हिंदी पढ़ नहीं रहे, आपने अभिव्यक्ति दी है कि मुझे हिंदी पसंद है। जैसे एक उदाहरण आया हुआ पहले को, अभी मैं लाया हूँ नोट करके, वो पीडीएफ में भेजूंगा उसको, कि मुझे तो आम के पेड़ लगाना पसंद है। अब पेड़ लगाना पसंद है, पेड़ लगा नहीं रहा है, वो अभिव्यक्त कर रहा है कि मुझे आम के पेड़ लगाना पसंद है। तो कौन सी रुचि हो गई? अभिव्यक्त कर दो। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन दे देना, शिक्षक पूछ ले कि बताओ आप कहाँ जाना पसंद करोगे घूमने, आपने कह दिया कि साहब उदयपुर, तो इसका मतलब आपने कौन सी अभिरुचि प्रकट कर दी? अभिव्यक्त अभिरुचि। ठीक है। दूसरी क्या है? प्रकट। अब इसको देखते ये प्रकट क्यों बनाए उदाहरण? क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है ना। देखो, एक बालक अपने फ्री समय में शतरंज खेलता रहता है, मतलब जब भी हम उस बालक को देखते हैं तो वो हमेशा शतरंज खेलता रहता है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये बालक की रुचि किसमें है? शतरंज में, है ना। प्रकट किया उसने, तो ये कौन सी रुचि हो गई? प्रकट। अगर वो बालक कहता पूछने पर कि मुझे शतरंज खेलना पसंद है, तो कौन सी रुचि हो जाती? अभिव्यक्त। और वो कह नहीं रहा कुछ भी, तो खेल रहा है, मतलब क्रिया कर रहा है, तो कौन सी रुचि हो गई? प्रकट अभिरुचि। ठीक है दोस्तों। और तीसरी क्या है? आविष्कारक अभिरुचि। बस इतना सा याद रखना कि जब हम आविष्कारक मतलब परीक्षणों के द्वारा, है ना, विभिन्न प्रकार के मापनियों के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, टेस्ट आप बहुत पढ़ चुके है ना, सृजनात्मक टेस्ट, अक्षमता के टेस्ट, ऐसे आज इसके भी टेस्ट पढ़ोगे, अभिरुचि के भी। तो विभिन्न प्रकार के मानकीकृत जो टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों के द्वारा जिस अभिरुचि का मापन किया जाता है वो क्या होती है? आविष्कारक अभिरुचि। ठीक है दोस्तों, ये तीन अभिरुचि के प्रकार किसने बताए हैं? सुपर एवं क्राइस्ट ने। तीन याद रखना, और खास याद रखना व्यक्त और प्रकट में अंतर, है ना। अब अभिरुचि के अन्य प्रकार और हैं, छोटे छोटे से। सुपर एवं क्राइस्ट के अनुसार तीन हो गए, अव्यक्त अभिरुचि, प्रकट अभिरुचि और आविष्कारक अभिरुचि, है ना। तीन प्रकार हो रहे अन्य, जिसमें एक तो आता है सबसे पहले आप जो रोजाना हम उसको काम लेते हैं, वो है परीक्षित अभिरुचि। परीक्षित अभिरुचि, है ना। अब ये क्या है भाई? परीक्षित अभिरुचि। तो दोस्तों देखें, सीधा सा बालक ने 10th की एग्जाम दी और रिजल्ट आया। रिजल्ट आने पर देखा कि मैथमेटिक्स में इसके 95 है, तो इसका हम कह देंगे, है ना, सोच लेंगे कि इसकी अभिरुचि किसमें है? मैथमेटिक्स में। या किसी के इंग्लिश में 95 आए तो हम क्या कहेंगे कि इसकी अभिरुचि किसमें है? इंग्लिश में है। तो जहां पर उपलब्धियों के लिए इंग्लिश में 95 लाना, मैथमेटिक्स में 95 लाना, क्या है? ये उसकी शैक्षिक उपलब्धि है, अचीवमेंट है। तो क्या कहेंगे हम कि शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर जब हम किसी अभिरुचि का पता लगाएं तो कौन सी अभिरुचि होगी? परीक्षित अभिरुचि, है ना। शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर जब हम अभिरुचि की जांच करें तो वो कौन सी अभिरुचि है? परीक्षित अभिरुचि। ठीक है दोस्तों। और दो प्रकार अभिरुचि के और है जो मैंने अभी बात डिस्कस आपसे कर लिया था। वैसे एक जन्मजात, कौन सी? जन्मजात, या इसी को हम क्या कहते हैं? वंशानुगत, है ना। और दूसरा अर्जित, अर्जित, ये इसी को हम कहते हैं वातावरणीय। ये मैंने अभी आपसे इसी वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों कि जन्मजात अभिरुचि क्या है, वातावरणीय अभिरुचि। तो देखो जन्मजात अभिरुचि क्या है? मूल प्रवृत्तियों से जो अभिरुचि प्रकट होती है, मूल प्रवृत्तियों से। और मूल प्रवृत्ति क्या है हमारी? क्या है उसका? भूख,
प्यास, निद्रा, आराम, विश्राम, थकान, काम वासना, क्या है सब हमारी मूल प्रवृत्ति है ना। तो इन मूल प्रवृत्तियों से जो रुचियां प्रभावित होती है वो कौन सी होती है? जन्मजात रुचि। जैसे मैंने उदाहरण दिया, और उदाहरण याद रखना आप कि पानी पीने में रुचि जन्मजात, खाना खाने में रुचि, या सोने में रुचि, आराम करने में रुचि, क्या है ये? जन्मजात रुचि है। इसी आधार पर तो मैंने बताया कि रुचियां दो प्रकार की होती है, जन्मजात और अर्जित। जबकि आदत एक प्रकार की होती है, केवल अर्जित, है ना। तो क्लियर हुआ आपका जन्मजात, और दूसरा क्या है? अर्जित अभिरुचि। ऐसी को हम क्या कहते हैं? वातावरणीय अभिरुचि। मतलब समाज में, वातावरण में, पर्यावरण में जिन रुचियों की हम पूर्ति करते हैं, जैसे काश मैं एक IAS बन जाऊं। IAS बनना जन्मजात है क्या? वातावरणीय है, अर्जित है। तो कैसे अभिरुचि हो गई? अर्जित हो गई। ठीक है। आज मुझे एक बहुत अच्छा सा जीन्स पहनने को मिल जाए, कैसी अभिरुचि है? अर्जित। ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण देखिए कि पानी पीने में रुचि जन्मजात, ठीक है, और गुलाब जल डालकर मीठा पानी पीने में रुचि, कैसा? कैसी? जन्मजात है, अर्जित है? वो अर्जित है, वातावरण है ना। पानी पीना हमारी मूल प्रवृत्ति है, लेकिन गुलाब का पानी पीना मूल प्रवृत्ति थोड़ी है, वो तो वातावरण है। समझ गए आप? ये है आप 3 प्रकार, और अन्य 3 प्रकार। अन्य 3 प्रकार कौन कौन से? परीक्षित, जन्मजात और अर्जित। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी अभिरुचियों के प्रकार, है ना। और लास्ट टॉपिक अभिरुचि में दोस्तों वही जो अंत में होता है, हर टॉपिक में अंत में अभिरुचि का मापन, है ना, अभिरुचि टेस्ट। और दोस्तों मैंने आपको पहले अभिक्षमता में और सृजनात्मकता में दोनों में ही एक परीक्षण का नाम लिया था, क्योंकि ये परीक्षण पिछली बार आपको रीट 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या? एक याद करो, आपको याद आ जाए तो, कुडर परीक्षण। कुडर परीक्षण ये क्वेश्चन आपको आया है दोस्तों। कुडर परीक्षण किसका मापन करता है? तो उस टाइम बहुत से लड़कों ने किया भी होगा। ये अभिरुचि परीक्षण। तो ऐसी अभिरुचि के कई परीक्षण है दोस्तों जिनको हम देखते हैं, और परीक्षण में मैंने आपको बता रखा है कि उसमें समझाने को कुछ नहीं होता, केवल आपको परीक्षणों के नाम याद करने हैं बस, है ना। तो ये परीक्षणों के सारे नाम जो हैं वो आपको मैं PDF में भेज रहा हूं, लेकिन कुछ मैं नोट भी कर रहा हूं बोर्ड पर। तो टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा? अभिरुचि परीक्षण, है ना, अभिरुचि परीक्षण। ठीक है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो याद रखना अभिरुचि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, कितने प्रकार के होते हैं अभिरुचि परीक्षण? 2 प्रकार के, है ना। एक तो होता है शिक्षक निर्मित परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण, ठीक है, ये कोई खास नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है ना। दूसरे होते हैं मानक अभिरुचि। मानक मतलब स्टैंडर्ड। मानक अभिरुचि आविष्कारता। मानक अभिरुचि परीक्षण, मानक अभिरुचि परीक्षण वही आविष्कार का टेस्ट या मापनी भी कहते हैं। तो मानक अभिरुचि परीक्षण, स्टैंडर्ड इंटरेस्ट टेस्ट, है ना। देखो हमेशा परीक्षण 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो क्लास में टीचर बनाता है, और एक पूरी दुनिया के लिए कमेटी बनाती है ना। कुछ बड़े बड़े विद्वान और शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक मिलकर के उस टेस्ट का निर्माण करते हैं, उसकी जांच करते हैं, वो होता है स्टैंडर्ड। और एक केवल
एक टीचर अपनी क्लास के लिए बना लेता है, वो हो जाता है शिक्षक निर्मित। ठीक है, जैसे फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम होती है 6वीं 7वीं 8वीं में, शिक्षक निर्मित हो गए, टीचर ही तो बनाता है वो पेपर। और एक बोर्ड की एग्जाम होती है ना, वो कैसा हो गया, स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। तो दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, शिक्षक निर्मित और मानक अप्रोच। अब आपको याद करने हैं ये क्वेश्चन, आपको यहां से आता है मानक अप्रोच है ना। अब पहले मैं शिक्षक निर्मित बता दूं कौन कौन से टेस्ट है दोस्तों, बड़े सीधे सीधे से है। जैसे चिन्हांकन सूची, मैं इनके नाम लिख रहा हूं, चिन्हांकन सूची, या इसी को अपन कहते हैं चेक लिस्ट, है ना। अब आप इनकी पहचान याद रखना। जब आपसे कोई क्वेश्चन देते हो और कहते हैं ना कि सही का निशान लगाओ, सही गलत का निशान, ऐसे क्वेश्चन ऐसे टेस्ट आ जाए तो वो क्या हो गई, चेक लिस्ट, सही का निशान, है ना, चेक लिस्ट शिक्षण निर्मित हो। ठीक है, दूसरा श्रेणीकरण, दूसरा परीक्षण कौन सा, शिक्षक निर्मित श्रेणीकरण, इसको कहते हैं अपन रैंकिंग। ये कोई खास नहीं है ना, बस मैं आपको बता रहा हूं एक बार, रैंकिंग है ना। जैसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया और आपको ऑप्शन दिए 5, और फिर उसमें दिया जैसे आपने, आपने पीटीटी टेस्ट दिया, पीटीटी टेस्ट में जो टीचर एप्टीट्यूड का पेपर आता है उसमें नंबर कैसे आते हैं भाई, कि पूर्णतः सही है तो 3 नंबर, थोड़ा सही है तो 2, और कम सही है तो 1, और बिल्कुल गलत है 0, ऐसे आते हैं ना। तो वो क्या है, रैंकिंग है। तो जहां क्वेश्चन का उत्तर जितना सही है उसको जितने ज्यादा श्रेणी दी जाए या उच्च श्रेणी दी जाए वो क्या, और कम सही है श्रेणी कम, तो वो क्या होगा, श्रेणीकरण या रैंकिंग, है ना। तीसरा रेटिंग स्केल, है ना, रेटिंग स्केल। अब इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं रेटिंग स्केल में, तो इसका भी कबार आपने देखा होगा। रेटिंग स्केल में बहुत पसंद, है ना, फिर पसंद, फिर कम पसंद, फिर बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना। अब टिक लगाओ इन पर। तो ये ऐसे प्रकार के क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, रेटिंग स्केल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका होगा शिक्षण। लेकिन मैंने बताया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मानक अभिरुचि परीक्षण, और इनको आप विशेष याद रखना, क्योंकि मैं आज जो इसलिए लाया हूं अभिरुचि परीक्षण वो इसके कारण लाया। और प्लीज इनको जरूर आप मत भूलना दोस्तों। और इनमें सबसे पहला परीक्षण स्ट्रॉन्ग व्यवसाय, व्यवसाय को कहते हैं प्रोफेशनल, स्ट्रॉन्ग, इस शब्द को याद रखना आपको, स्ट्रॉन्ग परीक्षण को, जैसे पुनर परीक्षण है ऐसे सीधा आ जाता है स्ट्रॉन्ग परीक्षण। अब पूरा नाम क्या है दोस्तों इसका, स्ट्रॉन्ग व्यावसायिक रुचि ब्लैंक, ये पूरा नाम है इसका, है ना, स्ट्रॉन्ग व्यावसायिक रुचि ब्लैंक। ठीक है, किसने दिया ये नाम, ये जो है इसका जनक कौन है, ई के स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग एक मनोवैज्ञानिक का नाम है ना, ई के स्ट्रॉन्ग मनोवैज्ञानिक का नाम, और इसमें जो अभिरुचि परीक्षण वाला है उसका नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग व्यावसायिक रुचि ब्लैंक। ये ब्लैंक नहीं है, क्या है, ब्लैंक। ठीक है, दूसरा इसमें देखते हैं कोडर परीक्षण, है ना। दूसरा परीक्षण कौन सा है जो आपको पिछले साल आ चुका है अभिरुचि टेस्ट में, कोडर परीक्षण, है ना, कोडर परीक्षण। अब कोडर परीक्षण किसने बनाया, जी एफ कोडर, मतलब मनोवैज्ञानिक, ये तो नाम हो गया, जी
एफ कुड़ल। ठीक है दोस्तों, तीसरा देखिए जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट, जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट, है ना। जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट किसने बनाया? जैक्सन ने बनाया। जैक्सन। कुल मिलाकर के आपको इस तरह याद रखने, मतलब केवल इतना याद रखना है कि ये परीक्षण किसके हैं? अभिरुचि के है। जैसे पिछले साल यही तो क्वेश्चन है, कुड़ल परीक्षण किसका मापन करता है? ऑप्शन दे दिया, क्षमता का, सृजनात्मकता का, अभिरुचि का, यादत का, है ना। तो कुड़ल परीक्षण आ गया, किसका मापन कर रहा है? अभिरुचि। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग परीक्षण अभिरुचि, या फिर जैक्सन वोकेशनल परीक्षण अभिरुचि। और एक और है इसी में दोस्तों, वो क्या है? थर्स्टन, है ना, व्यावसायिक थर्स्टन का व्यावसायिक रुचि प्रोग्राम। एक और याद रखना, थर्स्टन परीक्षण, है ना। किसने बनाया? थर्स्टन ने। बस ये कुछ आपके परीक्षण है दोस्तों, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, जिनको आप याद। ठीक है, तो अच्छा, और आगे अब एक बात और बस 1 मिनट में, कि मैंने आज वो ये सारे टॉपिक आपके खत्म कर दिए, अभिरुचि, क्षमता, अभिवृत्ति, सृजनात्मकता। और अब से दोस्तों आगे जो वीडियो आएंगे मेरे वो टॉपिक चलेंगे जो आप हर जगह पर पढ़ना चाहते हैं, आपके इंटरेस्टेड टॉपिक रहते हैं। मैं मान रहा हूँ कि ये जो टॉपिक मैंने पिछले 3 वीडियो में उठाए थे ये कुछ, ठीक है। तो जैसे अब मैं जो टॉपिक ला रहा हूँ, अभिप्रेरणा, है ना, अधिगम, है ना, या फिर विकास, वृद्धि, ये टॉपिक चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा दोस्तों अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, है ना। ऐसे टॉपिक है जो बड़े भी हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण तो सभी हैं, मैंने, है ना, और लेकिन आपके लिए इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि आप उनको पढ़ते हो हर जगह, ठीक है। लेकिन मैं कभी नहीं ध्यान देता कि इंटरेस्टेड चीज़ ही पढ़ाऊँ, क्योंकि इंटरेस्टेड चीज़ कभी आती नहीं है एग्जाम, है ना, हटकर आती है। और हटकर चीज़ को पढ़ने में ही जब इंटरेस्ट पैदा होता है तो ही हमें सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। ठीक है दोस्तों, कुछ मैटर मैं एनसीईआरटी से जोड़ता हूँ, और एनसीईआरटी आप जानते हो थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है, जो कभी रुचि नहीं पैदा करती बल्कि बोर करती है, लेकिन दोस्तों सिलेक्शन भी दिलवाती है। इसलिए मेरे शब्दों को ये मत सोचा करो कि सर के शब्द बहुत टफ है, हार्ड है, कैसे याद करें, कैसे रुचि इंटरेस्ट पैदा होगा। दोस्तों करना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ बड़ी सीधी सरल भाषा में आपके लिए टॉपिक लाऊं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और चैनल को क्वालिटी क्लासेस जीजीसी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, है ना, ताकि समय समय पर मेरे वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और ऑनलाइन टेस्ट जो चालू है मेरा, उसको भी आप रेस्पॉन्स दें, सॉल्व करें, और उसकी प्रक्रिया कैसे आपको वो ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा इसको मैं प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूँ, और शायद पीडीएफ में भी आपको उसको भेज रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी आप रेस्पॉन्स करें। और जल्दी मैं टेस्ट सीरीज को चालू करूँगा, तो लेकिन पहले इसका रेस्पॉन्स मुझे सही मिले साइकोलॉजी की टेस्ट का, तो मैं पूरी रीड के टेस्ट सीरीज ऑनलाइन आपके लिए चालू करूँगा। थैंक यू।